क्या आप बार बार एक ही चीज को सोचते सोचते परेशान हो गए हो? चाहते तो हो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना, लेकिन जैसे ही अपने गोल के बारे में आप सोचते हो तो फियर, डाउट और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आपके माइंड में आ जाती हैं। और फिर आप उसी चीज़ के बारे में एक तरीके से लॉजिकल, एनालिटिकल थिंकिंग करते रहते हो। ये एक मेंटल लूप होता है जहाँ पर थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं बिना किसी एक्शन के, और ट्रस्ट नहीं बनता है। ओवर थिंकिंग सिर्फ एक मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आपके वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को भी तोड़ देता है। क्वांटम फील्ड में आपका जो मैनिफेस्टेशन सिग्नल है, इसको ओवर थिंकिंग ब्लॉक कर देता है। आज मैं आपको एक बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक बताऊंगा जिससे ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन आज हम पूरे ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को और कैसे ओवर थिंकिंग आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देता है, इस चीज़ को भी पहले समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सिंपल हैक्स भी बता दूंगा जिससे आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ पाएंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को सही तरीके से कर पाएंगे। क्वांटम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हर थॉट एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है। जब आप नॉर्मल तरीके से सोच रहे होते हो तब आप एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एमिट करते हो अपने ब्रेन से, लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो तो आप कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स भी एमिट कर रहे होते हो। अब आपके जो नॉर्मल थॉट्स के जो सिग्नल्स हैं वो इन कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स के साथ कैंसल आउट हो जाते हैं, इसलिए आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। आपका ब्रेन मेजरली 4 अलग अलग स्टेट्स में होता है। एक होता है बीटा फ्रीक्वेंसी स्टेट। ये स्टेट तब होता है जब आप नॉर्मल अपना डेली का लाइफ जी रहे होते हैं, नॉर्मल अपना ऑफिस वर्क, स्कूल वर्क, कॉलेज वर्क कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, घर वालों के साथ घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो आपको जो नॉर्मल डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो आपके बीटा फ्रीक्वेंसी में होते हैं। इस वक्त आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है काफ़ी एक्टिव होता है। आपका एक और स्टेट होता है जो कि हाई बीटा स्टेट होता है। यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग करते हैं। आप बीटा स्टेट में तो नॉर्मल थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप हायर बीटा स्टेट में ओवर थिंकिंग करते हैं। यहाँ पे आपके जो थॉट वेव्स हैं वो 25 से 40 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, और यहाँ पे आपका ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और फियर लूप चालू हो जाता है। अब आपके ब्रेन का एक अल्फा स्टेट भी होता है जो कि काफ़ी रिलैक्स स्टेट होता है, और ये मैनिफेस्टेशन के लिए एक अच्छा स्टेट होता है। अब आपका जो हायर बीटा स्टेट होता है, यानी कि आपका ओवर थिंकिंग वाला जो स्टेट होता है, वहाँ पे आपका ब्रेन पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ नेगेटिव एफर्मेशंस को भी अपने आप अपने साथ ले आता है। जैसे कि अगर आपने कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन सोचने की कोशिश किया कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी थॉट आया अगर नहीं मिली तो। आपके माइंड में ये आया कि मुझे ये डील मिल जाएगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी आया कि अगर नहीं मिली तो। आपके माइंड में ये आया कि मैं कैपेबल हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी आया कि कहीं ये कोई गलत विश तो नहीं, कहीं मैं कम कैपेबल तो नहीं हूँ। तो इस तरीके से आपके माइंड में कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स भी आते रहते हैं जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि जो भी लोग ओवर थिंक करते हैं वो काफ़ी सेल्फ डाउट में रहते हैं, वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए बेसिकली यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल नहीं मिलता है। ओवर थिंकिंग इज एक्चुअली नॉइज, एंड यूनिवर्स डजंट रिस्पॉन्ड टू नॉइज, यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू क्लियर सिग्नल। तो अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आप बेसिकली नॉइज क्रिएट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग करने के लिए इंटेंशनली आपको अपने माइंड को बंद करना पड़ेगा ओवर थिंकिंग से, तभी इस नॉइज को क्रिएट किए बिना आप क्लियर सिग्नल क्रिएट कर पाएंगे जो कि यूनिवर्स जिसको रिस्पॉन्ड कर पाएगा। अब मैं आपको कुछ हैक्स बता देता हूँ जिससे आप ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं या फिर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके को यूज़ करते ही एक मैजिकल रिजल्ट मिलेगा और आपकी ओवर थिंकिंग अचानक से शट डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैं आपको तरीके बता देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आप कितना ज़्यादा करते हैं, और थोड़ा सा टाइम भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस रिक्वायर्स टाइम। इसीलिए जब आप टाइम देंगे और प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ही ये चीज़ें फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देंगी और ओवर थिंकिंग धीरे धीरे आपकी कम होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लगाइए 5 सेकंड्स रूल। जैसे ही आपके माइंड में कोई भी ओवर थिंकिंग वाला थॉट आए, किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, किसी भी बात को लेके, आप एक बार से ज़्यादा अगर उसके ऊपर सोचने लगें, थोड़ा सा ज़्यादा डीप सोचने लगें, थोड़ा सा नेगेटिव सोचने लगें, तो वहीं पे अपने माइंड को अलर्ट कर दीजिए। 5 सेकंड रूल लगाइए, यानी कि 5 सेकंड तक बैक काउंटिंग कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कट ऑफ
एंड इमीडिएटली ब्रिंग इन अ न्यू थॉट, अ पॉजिटिव थॉट। जल्दी से उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ही, यू कांट हेल्प इट। लेकिन नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर कीजिए। बस 5 सेकंड में इस नेगेटिव थॉट को आप पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। अब मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ जिसको कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। ये बहुत अच्छी टेक्निक है आपकी ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए। तो बेसिकली इसमें बॉक्स के हम मान के चलते हैं कि 4 कॉर्नर्स होते हैं, जैसे कि स्क्वायर के 4 कॉर्नर होते हैं। अब इस मेथड में बेसिकली आपने ब्रीदिंग करनी है 4 सेकंड्स के लिए। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 4 सेकंड्स का टाइम लीजिए इनहेल करने के लिए। इस 4 सेकंड्स में जब आप इनहेल करेंगे तो अच्छी तरह से अपने लंग्स में ऑक्सीजन को भर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 4 सेकंड्स के लिए सांस को रोके रखिए एंड काउंट टिल 4। 1 2 3 4। जस्ट रिलैक्स। उसके बाद आप 4 सेकंड्स तक सांस को छोड़िए, यानी कि एक्सेल कीजिए। टेक 4 सेकंड्स टू एक्सेल। और उसके बाद जब आप पूरा एक्सेल कर चुके हों तो 4 सेकंड्स तक वहीं पे रेस्ट कीजिए। दोबारा से इनहेल मत कीजिए। गिव 4 सेकंड्स। तो इस तरीके से आपने 4 सेकंड्स का टाइम लिया इनहेल करने के लिए, 4 सेकंड्स उसको होल्ड किया, 4 सेकंड्स का टाइम लिया एक्सेल करने के लिए, और फिर 4 सेकंड्स उसको होल्ड किया नीचे वाले स्टेट में। तो इसको कहते हैं 4-4-4-4 टाइप ऑफ ब्रीदिंग, या फिर बॉक्स ब्रीदिंग, या फिर स्क्वायर ब्रीदिंग, काफ़ी कुछ कहा जाता है। लेकिन इससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है। इनफैक्ट जिस वक्त मैं आपको अभी ये सिखा रहा था तो मेरा खुद का माइंड भी और रिलैक्स हो गया। तो ये काफ़ी लाइव बहुत अच्छा टेक्निक है बॉक्स ब्रीदिंग का। इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इससे आपका ओवर थिंकिंग कम होगा और आपका माइंड रिलैक्स स्टेट में पहुंचेगा। एक और तरीका बताता हूं। जो एफर्मेशंस हैं उसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से बोलिए। जैसे कि आई एम रेडी टू रिसीव, आई लेट गो ऑफ कंट्रोल, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। बस इससे आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओवर थिंकिंग को बंद करने के लिए कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें। ओवर थिंकिंग आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो कम कर देता है, और आप अगर यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो यूनिवर्स आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लाके नहीं देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, सरेंडर करें, एंड देन वेट एंड सी व्हाट हैपन्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।